अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कहानी का नाम है ड्रीम ऑफ माई इमेजिनेशन। कहानी लिखने वाली भी मैं खुद हूँ और कहानी सुनाने वाले भी मैं खुद हूँ आप लोगों को। कहानी में एक लड़की जो अपने ख्वाबों को अंजाम देना चाहती है, एक ऐसी लड़की जो 22 साल लड़की, इंडिया के मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली एक 22 साल लड़की जो कि बहुत खूबसूरत और दिलकश, बहुत ही नरम दिल, नरम लहजा, और उस लड़की का नाम सितारा है और उसके शौहर का नाम मुजाहिद। लड़की एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली है और घरेलू झगड़े और मसाइल्स की वजह से और कुछ औलाद ना होने की वजह से उसको उसके शौहर घर से निकाल देता है और तलाक दे देता है। इस सूरत में वो लड़की अपनी माँ के घर जाती है जो कि कुछ पास ही था। सितारा की माँ एक बीमार खातून थी और उसके भाई जो कि शादीशुदा थे, जिनकी बीवी बहुत ही सख्त मिजाज थी, वो भाई के घर कुछ अरसा रहती है, लेकिन तानों की वजह से वो एक दिन गुस्से में बाहर निकल जाती है। जाते जाते वो सड़क पर आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, एक 56 साल आदमी जो कि एक कैंटीन्स कंपनी चलाते हैं। वो बिजनेसमैन होते हैं और इसी मीटिंग की वजह से वो इंडिया आते हैं और उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है सितारा का और वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ उसका 1 वीक इलाज होता है और इलाज के बाद ये पता चलता है कि उसकी याददाश्त नहीं रही। तमाम डॉक्टर्स अंकल को बुलाकर कहते हैं कि आप जिसको यहाँ पर लेकर आए हैं उसकी अब याददाश्त नहीं रही, वो अब किसी को नहीं पहचानेगी, तो अब आपने क्या करना है। तो वो कहते हैं कि मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा, पुलिस के मुझे ये लड़की सड़क पर मिली और इसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत कीजिएगा सर, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप ये ना करें तो बेहतर होगा, और बेहतर आपके लिए ये है कि आप अब इसको साथ रखें और जब इसकी याददाश्त वापस आएगी तो आप इसके घर भेज दीजिएगा। फ़िलहाल आपको इसके ख्याल के लिए इसको अपने साथ रखना पड़ेगा। वो अंकल बे औलाद होते हैं, उनकी वाइफ भी होती है और वो भी होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ से मशवरा करूँगा और फिर बताऊँगा। उस लड़की को तब तक कुछ भी पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। कुछ 1 हफ्ता वो फैसला करने में लगा देते हैं और लड़की से मिलते भी नहीं हैं। और सितारा इस दौरान बहुत परेशान थी कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ पर कौन लाया है, मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। और तभी दरवाज़े पर नॉक होता है और अंकल कहते हैं, बेटी मैं अंदर आ जाऊँ। तो सितारा चौंक जाती है, एकदम वो अपने कपड़े बनाने लगती है, कपड़े ठीक करने लगती है और दुपट्टा सर पे लेने लगती है और कहती है, जी अंकल आइए। क्यों नहीं, आप कौन हैं। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम हैरन है और तुम मेरी बेटी हो। अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हारी मामा को भी साथ लेकर आया हूँ, तो तुम उनसे मिल लो। वो लड़की सितारा हैरान होकर
सर से पाँव तक उस अंकल को देखती है और सोचने लगती है कि क्या वाकई मैं इनकी बेटी हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कैसी हो तुम हैरन? तो वो कहती है ठीक हूँ, आप कौन हैं? तो वो कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। और तुम कैसी हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तो तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी, अब तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम हमें पहचान नहीं पा रही। तो वो थोड़ी चौंक जाती है और हैरानी से कहती है अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो वो अंकल और आंटी उनसे बातें करने लगते हैं और वो अपने माँ बाप को पाकर बहुत खुश होती है और वो सोचती भी है कि क्या वाकई ऐसा है, मैं इनकी बेटी हूँ। और वो ठीक हो जाती है कुछ दिनों तक और वो अंकल और आंटी उसे लेकर कोरिया चले जाते हैं और उसकी एक नई पहचान बनाते हैं और कोरिया में उसको खुद के साथ शिफ्ट कर देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह जानती हो, तो तुम क्यों ना उर्दू लैंग्वेज की टीचर बन जाओ, जो बड़े बड़े लोग हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर बनाते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो क्यों ना तुम भी पढ़ाओ और इस तरह तुम्हारा जहन भी भटका रहेगा और तुम भी कुछ कमा लोगे अपनी कमाई से। वो इसलिए नहीं कहते कि वो अपना कमा ले, वो इसलिए कहते हैं कि शायद ये ज़्यादा सोचेगी तो इसके जहन पे जोर आएगा और ये बीमार ना हो जाए। वो अंकल आंटी उसको अब अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगे थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है, वो ये बिल्कुल भूल चुके थे कि वो उनकी बेटी नहीं है और वो भी उनको अपने सगे माँ बाप जैसा प्यार करने लगी थी। और उन्होंने उसको एक कॉलेज में एडमिशन ले दिया था ताकि वो वहाँ पे पढ़ती भी रहे और पढ़ाती भी रहे। वो उर्दू लेक्चर देती थी और उसके बदले 4 से 5 लेक्चर लेती थी वहाँ पर। वो कोरियन नहीं थी इसलिए उसको कोरियन के सब लड़के पसंद करते थे, कोरियन के सब लड़कों का उस पर क्रश था, पर वो किसी को भाव नहीं देती थी। और इसी वजह से कोरिया के कुछ लड़के जो उसके प्यार में इतने पागल थे, इतने क्रेजी थे कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मैरिड थी और वो तलाक याफ्ता है और उसकी पहचान क्या है। वो सिर्फ इतना जानते थे कि ये हैरन हैयोन है, ये हैरन हैयोन मिस्टर हैयोन की बेटी है जो बाहर पढ़ने गई थी और वापस आ गई है। और एक बात मैंने आपको बताया ही नहीं कि उस लड़की का कोरिया की कुछ सिंगर्स थे, कुछ ग्रुप था, कुछ 8-10 लड़कों पर उसमें से एक लड़के पर क्रश था जो कि वो उसको बहुत पसंद था। ये शादी के बाद से उसको पसंद करती थी, लेकिन वो इस बात को खुद को बताने से गुरेज करती थी कि नहीं मैं शादीशुदा हूँ, मैं इसको पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ अपने शौहर से प्यार करती हूँ। लेकिन कभी कभी वो इस बात को तस्लीम करती थी कि हाँ ये मुझे अच्छा तो लगता है। और वो उसी शहर कोरिया के शहर में आ चुकी थी और इसी एक बिजनेसमैन की बेटी बनकर उसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कोरिया में है और वो लड़का जिसको वो इतना पसंद करती थी वो उसी के मुल्क में रहती है। अब उसके जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए थे और उसको देखती तो उसके दिल में हलचल होने लगती थी कि कौन है, आखिर कौन है ये जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है। वो जब भी उसको देखती, उसको पोस्टर को देखती, उसके किसी भी चीज़ को देखती तो उसके हाथ पैर कांपने लगते और उसके दिल तेज़ी से धड़कने लगता था। एक दिन वो ऐसे ही उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन है ये, और इसके कंधे पे कोई हाथ रखता है तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक लड़का जो उसे बहुत प्यार करता है वो कहता है हाय हैरन कैसी हो तुम।
तो वो कहती है ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो वो कहता है कि शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, और क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? मुझे भी बताओ ना, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं चल सकती। मैं अपने डैड से पूछकर फिर तुमसे बात करूँगी कि मुझे डिनर पर जाना है और या नहीं जाना। तो उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तो कहता है देखो यार, मैंने सिर्फ तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, शादी पे इनवाइट नहीं किया कि आओ मेरे साथ शादी कर लो। तो वो उसको इग्नोर कर कर चली जाती है अपने घर। और घर जाते ही उसकी मामा उसको कहती हैं कि आओ बेटा इधर आओ, नाश्ता कर लो, तुमने नाश्ता नहीं किया, तुम सुबह सुबह वॉक पे जाती हो और पता नहीं इतनी देर क्यों लगा देती हो, तुमने कॉलेज भी जाना होता है। तो वो कहती है मम्मा बात पूछ रही थी मैंने आपसे। उसकी मामा उसको हैरानी से देखती है और कहते हैं कि हाँ हाँ पूछो क्या बात है। तो वो उसको मोबाइल से उसकी पिक जो उसने पोस्टर पे देखी थी उसको क्लिक की होती है, तो वो अपनी मम्मा को दिखाती है और कहते हैं कि मम्मा ये जो बंदा है इसको मैं जब भी देखती हूँ ना तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कौन है ये? मैं इसको नहीं जानती। तो उसकी मम्मा आगे से हंसने लगती है, कहती है कि भाई ये खूबसूरत है ना इसलिए तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर तुम कहो तो तुम्हारे बाबा से बात करूँ, तुम्हारी शादी करा दूँ मैं इसी से। तो वो कहती है नहीं मम्मा, मैं नहीं शादी करूँगी किसी से, मैं क्यों करूँ शादी, मैं तो आप लोगों के साथ रहूँगी। तो इस दौरान उसके सर में दर्द होने लगता है। तो उसकी मामा कहती है कि तुम जाओ आराम कर लो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो वो चली जाती है अपने रूम में आराम करने के लिए। वो एक गरीब घर की सादा लड़की होती है जो एक अमीरी माहौल में रहने लगती है, बट उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि उसको इन चीज़ों की आदत नहीं होती। और उसके माँ बाप जो कि उसको देखकर बहुत हैरान रहते हैं कि किस तरह की हरकतें करती है। वो बहुत गरीब घर से होती है लड़की, जिसको उठाकर अपने साथ लेकर आते हैं। उसके सर में बहुत दर्द होता है और उसको बहुत कुछ याद आने लगता है अगले कुछ मंथ में। और अगले कुछ मंथ में उसको बहुत कुछ याद आने लगता है। तो वो कहती है कि मैं इनको नहीं बताऊंगी, अगर मैंने इनको बता दिया तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। और उनको उसके माँ बाप को भी शक होने लगता है कि इसको कुछ न कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। तो एक दिन उसके बाबा उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि हैरन तुमसे एक बात करनी थी। जी बाबा बोले, क्या बात करनी थी? बेटा कल हमने ना पार्टी में जाना है, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हमने किसी को कहा है कि हमारी बेटी बाहर मुल्क से आई है। तो बट बाबा आपको तो पता है ना कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं कैसे मतलब रहूँगी, मुझे तो मैनेज करना भी नहीं आता कि पार्टीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं और कैसे मिलते हैं सबसे। तो उसकी मामा कहती है अरे तुम्हें सिखा दूँगी ना बेटा, अभी यादाश्त गई है, आप अभी बुजुर्ग नहीं हुए हो, मैं बता दूँगी आपको। आप अपनी ड्रेसिंग सेलेक्ट करो, शॉपिंग करके आओ जाकर और चलते हैं फिर शाम को। तो वो कहती है ठीक है मम्मा। तो वो चली जाती है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। शाम होती है और उसको भूल जाता है कि मैंने शॉपिंग भी करनी थी। तो उसकी मम्मा को पता होता है कि शॉपिंग में नहीं गई, तो इस तरह ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती है उसके लिए। और उसको जो कुछ भी वो मतलब लेकर देते हैं तो वो चुपचाप पहन लेती है, क्योंकि वो आप लोग को तो पता है ना स्टोरी का, वो गरीब घर से होती है तो उसको पता नहीं होता। उसको जो मिलता है वो चुपचाप पहन लेती है। इस बात से उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि दूसरों की बेटियों की तरह है, ये हमारी बेटी ऐसी नहीं है। वो ये बात भूल चुके होते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है, इसकी सिर्फ यादाश्त गई है। और शाम को पार्टी के वक्त वो तैयार करवाते हैं और वो जाते हैं तैयार होकर। बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बहुत ज़्यादा। जब वो गरीब थी तो बिल्कुल नेचुरल उसका कलर था, लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप उसमें खर्चा करते हैं और वो बहुत खूबसूरत हो जाती है सर्जरीज से, कुछ नॉर्मल सर्जरीज से और क्रीम वगैरह, तो बहुत प्यारी हो जाती है। तो बाद में फिर मेकअप के साथ पार्टी में जाती है तो बहुत प्यारी हो जाती है, सबका क्रश बन जाती है। वो इधर उधर सब देखते देखते रह जाते हैं उसे।
और बहुत सारे लड़के उसको सलाम करते हैं कि हाय कैसी हो, इधर आओ हमारे साथ डांस करो, हमारे साथ ये करो, हमारे साथ वो करो, लेकिन वो किसी के साथ बात तक नहीं करती और डांस नहीं करती। इस वजह से उसके माँ बाप थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो मुस्लिम नहीं होते और वो मुस्लिम होती है। कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि ये सब गलत है और उसके माँ बाप उससे घर आते हैं तो पूछते हैं कि बेटा तुमने डांस क्यों नहीं किया, तो वो कहती है, वो जल्दी में कह देती है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं इसलिए डांस नहीं कर सकती। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को हैरत से देखने लगते हैं कि इसे सब कुछ याद आ चुका है और इसने हमें बताया नहीं। तो वो ये कहकर हैरत से उनको देखती है और वो सोचती है कि ये क्या कर दिया मैंने तो उनको बता दिया, अब वो मुझे घर में नहीं रहने देंगे, अब क्या होगा। तो वो उनके पैरों में गिर जाती है कि प्लीज़ मामा बाबा मुझे घर से ना निकालें, मुझे सब कुछ याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से रहती हूँ, प्लीज़ मुझे घर से ना निकालें, मैं आपके घर से नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, मेरा कोई भी नहीं है आपके सिवा। फिर उसकी मम्मा और बाबा उसको देखते हैं और कुछ नहीं कहते और उसको उठाती है उसकी मम्मा और कहती है कि बैठो, नीचे बैठो इधर सोफे पर। तो वो बैठती है और बहुत रो रही होती है और उसकी मम्मा कहती है कि बताओ तुम्हारी पहचान क्या है और तुम कौन हो, और तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों हुआ था, तुम सड़क पे ऐसे क्यों आई थी। और तो वो उसे सब कुछ बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। कहती है मामा मैं कहती है कि मामा मेरा नाम सितारा है, मैं इंडिया से रहने वाली एक आम गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मुझे तलाक भी हो चुकी है और घर से निकाल दिया था शौहर ने और मैं माँ बाप के घर रहती थी। मेरे बाप की डेथ हो गई थी और मेरी माँ बहुत बीमार थी और मेरे भाई की जो शादीशुदा थे उनकी भी बहुत सख्त मिजाज थी, वो ताने मारती थी। एक दिन के ताने बर्दाश्त ना कर सकी तो मैं घर से ऐसे निकल पड़ी और मेरा एक्सीडेंट बाबा की कार से हो गया। तो उसकी मम्मा और बाबा दोनों रोने लगते हैं, बहुत हसास दिल होते हैं, कहते हैं कि फिक्र मत करो, आज से तुम हमारी बेटी हो। तो वो उनको रोकर उसको गले लगा लेते हैं, कहते हैं हमारी कोई औलाद नहीं है और जब से हमने तुम्हें देखा है तो हमें ऐसा लगता है कि हम बे औलाद नहीं हैं, हमारी भी एक औलाद है। तो कहते हैं कि मम्मा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है 1 मिनट, उस दिन तुमने मुझे पोस्टर दिखाया था, तुम उसे जानती हो। तो वो कहती है कौन सा पोस्टर मम्मा। उसकी माँ उसके मोबाइल से वो पोस्टर दिखाती है और जो ही वो उसको पोस्टर दिखाती है तो वो सुन हो जाती है और उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। कहते हैं कि ये कौन सा सिटी है मम्मा। वो कहती है ये कोरिया का सिटी है बुसान, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तुम इसको जानती हो। तो वो कहती है हाँ मैं इसको जानती हूँ। उसकी मम्मा कहती हैं कि कौन है ये, तुम तो दूसरे मुल्क से हो और ये हमारे मुल्क का एक सिंगर है जाना माना। तो वो कहती है मैं पसंद करती थी इसे, बहुत अच्छा लगता था मुझे ये। तो उसकी मम्मा कहती है कि लगता था या है। तो कहती है मम्मा लगता था भी लगता है भी, लेकिन ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है। तो उसकी मम्मा कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी पहुंच के मुताबिक है। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा इसके साथ बहुत बार डील कर चुके हैं और ये बहुत अच्छा सिंगर है, इसकी बहुत अच्छी नेचर है, अगर तुम चाहो तो मैं इसकी फ्रेंडशिप करवा सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो कहती है नहीं मम्मा बिल्कुल भी नहीं, मैं फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती इसके साथ। कैसी लगी आपको ये कहानी की पहली एपिसोड? अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द मैं इसका दूसरा एपिसोड भी डाल दूँगी। और कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल नया है और मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को वॉच करने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।